क्या क्या वो रे क्या करेंगे, वो सब चीज बात पगला गई कि वही 7 8 कह रहे। हाँ तो 9 10 का है, तो वो सब चीज थोड़ी ना सीखे। अरे वो जो बच्चा लोग को जो सिखाए थे ना, अच्छा था ना। कौन सा टॉपिक? तो अच्छा ठीक है, आज स्टेटमेंट देख लो क्या है, फिर बताते हैं, सुना ध्यान से। देखो टॉपिक का नाम क्या है, सर्कल। टॉपिक का नाम क्या है, सर्कल। हेडिंग दे दियो, स्टार्ट किया जाए। हाँ नहीं नहीं भाई, सर्कल नहीं सर आज। सर्कल शैतान है। क्या देखो, चला जाए, बात किया जाए। आ जाओ, सुनना ध्यान से बेटा। तो सर्कल टॉपिक क्या बोल रहा है वो समझना ध्यान से। टॉपिक बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी एक मूविंग पॉइंट, हम लोग लोकस पढ़े थे ना, कोई भी प्लेन में कोई एक मूविंग पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे कुछ इस तरीके से मूव करेगा, तो मूव करने के बाद जो शेप बनाता है या जो लोकस बन रहा है उसी को क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। क्या बोले, ध्यान सुनना। फिक्स पॉइंट को, फिक्स पॉइंट क्या है सर, देखो ध्यान से, स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट समझ लो भैया क्या क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कैसे देखो, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे कोई मूविंग पॉइंट क्या कर रहा है सर, मूव कर रहा है। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे मूविंग पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव करने के बाद जो लोकस बन रहा है, जो शेप बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। और ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं है। फिर से एक बात समझो कि बोलना क्या चाह रहे कि भैया सर्कल होता क्या है। सर्कल, ये एक सर्कल है, यहाँ पे कुछ सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर क्या है, ओ है। इस ओ से कितना डिस्टेंस पे सर, फिक्स डिस्टेंस पे। जिंदगी में आपके साथ भी यही होने वाला है स्वयं। आपको लगेगा कि ये ओ है और तुम क्या हो, पी। और मारेंगे बस, क्या है, ये ओ है और तुम पी हो। तुमको लगेगा कि यहाँ पे जाने के बाद तुम सामने आ गए, ओके। फिर लगेगा तुमको कि यहाँ पे जाएंगे तो सामने आ जाएंगे। फिर लगेगा कि यहाँ पे जाएंगे तो सामने आ जाएंगे। ऐसे तुम घूमते रहोगे, लेकिन ये जो ओ है कभी भी तुम्हारे सामने नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। और इससे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। घूमते रहोगे और पता चलेगा, क्या पता है, इस सेंटर को कोई दूसरा सर्कल आके कट करके लेके चला गया है। समझ में आया क्या बोले सर। तुम जिस सर्कल के पीछे घूम रहे हो, जिस सेंटर को मान के तुम घूम रहे हो, उस सेंटर को कोई दूसरा सर्कल आके इंटरसेक्ट करके लेके चला जाएगा। ये तुम्हारे साथ होने वाला है भैया। है ना, तुम्हारे साथ क्या, ये जनरली 99% लोगों के साथ होता है। समझ में आया कि नहीं, ये 99% ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। तुम, अच्छा तो तुम 1% में तो बताओ भैया ये ओ है कौन। तुम किसको डिस्टेंस मार के घूम रहे हो। चलो आ जाओ। अच्छा सुनो ध्यान से, आ जाओ, टॉपिक से भटकाओ मत, तुम लोग शैतान हो गए हो। आज चले आगे बात करें। तो अपने पास क्या समझ में आया कि ये आपके पास सर्कल है। सर्कल का डिफिनेशन क्या था सर, कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे मूविंग पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो लोकस बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। मूविंग पॉइंट क्या होगा सर, मूविंग पॉइंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और ये जो सेंटर है, फिक्स पॉइंट है, उसको मान लेते हैं सर अल्फा कॉमा बीटा। बात समझ में आएगी नहीं, अल्फा कॉमा बीटा। मूविंग पॉइंट को हम लोग एच कॉमा के से डिनोट करते हैं, और ये सेंटर को किससे डिनोट करें, ओ से। तो ओपी का वैल्यू सर फिक्स है, ओपी का वैल्यू कितना है सर, फिक्स। और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल बोले तो सर आर, आया ना। यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ कितना होगा सर, एच माइनस में अल्फा का स्क्वायर प्लस में कितना, के माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे बेटा आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते ही आपके लाइफ में आ जाएगा सर्कल का इक्वेशन। एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में ए माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर का स्क्वायर। करेक्ट। अब ये कितना हो जाएगा,
कभी भी मूविंग पॉइंट जब हम लोग डिनोट करते हैं, मैथमेटिक्स बोलता है कि मूविंग पॉइंट को आप h कॉमा k से लेंगे। बाद में जब आप उसको इक्वेशन के तौर पे लिख रहे हो तो वो मूविंग पॉइंट h कॉमा k जो है किस में बदल जाएगा, h बदलेगा x में और k बदलेगा y में। क्लियर है, हाँ या ना? तो h को किस में बदल देंगे, h को बदल देंगे x में। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, y माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नॉन एज व्हाट, दिस इक्वेशन इज नॉन एज व्हाट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ सर्कल। जल्दी जल्दी नोट करते हैं, इसको बोलेंगे, ठीक है, समझ में? सेंटर क्या है इसका सर, सेंटर यदि कोई बात बोले तो सेंटर कितना बताएंगे, सेंटर, हेलो, सेंटर हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा। रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा बताओगे, रेडियस होगा सर आर यूनिट। दिक्कत, छोटा छोटा बात कर, छोटा छोटा एग्जाम्पल पे भी बात किया जाए तो सर इस फॉर्मेट में रहेगा तभी जाकर हम सेंटर और रेडियस बता पाएंगे। तो मान लेते एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आस्ते आस्ते हम लोग बढ़ रहे हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 दिया हुआ है। कोई बताएंगे सेंटर क्या होगा, कंपेयर कीजिए, सेंटर कितना होगा बताओ, 2,3, हाँ या ना? अल्फा का वैल्यू देखो ना, कंपेयर करो ना इसके साथ, तो जैसे कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना दिख रहा है 2 और बीटा इक्वल टू कितना दिख रहा है 3, और ये सर रेडियस का स्क्वायर है हो रहा है, मतलब ये कितना होगा 7 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो सेंटर जो है वो कितना हो गया बताओगे, हेलो हेलो, सेंटर हो गया 2,3 और रेडियस कितना हो गया 7। एक छोटा सा और बात करूं, एक छोटा सा और बात, आपके पास इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x, ठीक है, प्लस में मान लेते हैं आपके पास लिख दिया 4y, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया -3, 3 इक्वल टू, यहां से आपको निकालना क्या है, रेडियस और सर्कल, रेडियस और सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस फॉर्मेट में बदलते हैं, अभी जितना दूर तक सीखे, बाद में जाएंगे तो फिर दूसरा तरीका है रेडियस और सेंटर निकालने का, बट अभी जो हम सीखे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसको सबसे पहले कौन सा फॉर्मेट में लेके जाएंगे बेटा, इस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लेके चलते, उसके बाद सेंटर और रेडियस बताते हैं, देखते हैं कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले यहां पे जैसे आपको दिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 6x एक साथ कर दिए, तभी तो जाके इसको हम लोग लिख पाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। 6x के जगह पे माइनस में 6x भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस में 4y माइनस में 3 इक्वल टू 0। ध्यान से समझते जाना, ये वाला वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करो तो सर जी a बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2, b बोले तो x, सॉरी a बोले तो x और b बोले तो b का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 9 है क्या यहाँ पे, अपने मर्जी से जोड़ रहे हैं तो अपने मर्जी लाना भी पड़ेगा। इसको सर इसको ब्रेक करो, ये कितना लिखे बताना, वाई स्क्वायर प्लस में 2a, a का वैल्यू कितना y, b का वैल्यू कितना होगा, बिकॉज सर 4y है तो 2y लिखे तो 2 लिखना पड़ेगा, आया ना? b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू कितना आया 2, तो 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर बोले तो 4, अपने मर्जी से भैया 4 ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और पहले से बढ़ क्या इतना कर सकते हो, आसान से भाई, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म रखो, a प्लस बी या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में ब्रेक कर दो, क्लियर है? तो ये पूरा टर्म को क्या लिख सकते हैं गणेश बोल, x प्लस 3 का, इस -9 को रहने दी, यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हो बेटा, y प्लस में 2 का, अब -9 -4 -3 बोले तो कितना हो गया, हाँ या ना? नेक्स्ट ये वाला टर्म कितना हो गया बता, x प्लस 3 का प्लस में y प्लस में 2 का इक्वल टू 16 दूर चला जाएगा, हाँ या ना? अब मेरे को बता सेंटर और रेडियस क्या, सर कंपेयर करेंगे किसके साथ, अभी तक जो हम लोग पढ़े उसके साथ, तो x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में x माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयर करो भाई, माइनस अल्फा इक्वल टू 3, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना माइनस, बीटा इक्वल टू माइनस, आर इक्वल टू आर, सेंटर कितना हो गया -3 -2, रेडियस कितना हो गया, कोई दिक्कत किसी को, रेडियस हो गया आपके पास 4।
रेडियस 4 यूनिट लिखेंगे क्योंकि रेडियस क्लियर है। नेक्स्ट, तो एक छोटा सा आगे चले, ये समझ में आ गया ना। अब मान लेते हैं यहीं पे लिखना इक्वेशन ऑफ सर्कल ओरिजिन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर कहां पे भैया, ओरिजिन में, सेंटर ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन बोले तो 0,0 मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आ जाता है। तो ये ठीक है। देखो ये एक तो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बताएंगे 0,0, ये ओ हो गया 0,0 है। रेडियस मान लेते हैं आर ही यूनिट पे, रेडियस कितना यूनिट पे सर, आर यूनिट। तो पहले जो इक्वेशन था वो कितना था, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना था, आर स्क्वायर। सेंटर कितना हो गया अपने आप पे 0,0। आ जाए देखो, तो भैया ये कितना हो जाएगा बताओगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसको नोट कर लो, छोटा सा बकवास चीज है, नहीं ये जनरल नहीं, ये जनरल नहीं। आगे चले, देखो तो क्वेश्चन लिखो छोटा सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 1,2 एंड रेडियस 3 यूनिट। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 1,2, सेंटर 1,2 एंड रेडियस 3 यूनिट। एकदम छोटा छोटा सा क्वेश्चन चल रहा है, अभी बुक का क्वेश्चन नहीं चल रहा है, टेंशन मत लो, अभी बेसिक बेसिक बात करें। इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहे हैं जिसका सेंटर कितना है, सेंटर कितना दिया हुआ बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर कितना है 1,2 एंड रेडियस कितना दिया हुआ भैया 3 यूनिट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, अपने को पता है इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा, बीटा बोले तो 2 का स्क्वायर, रेडियस बोले तो 3 का स्क्वायर। बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा बताओगे, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1। नेक्स्ट यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 4, और ये वाला वैल्यू बेटा माइनस में 9 इक्वल टू 0। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 4y माइनस में 4 इक्वल टू 0। चलेगा, हाँ या ना, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर -2,3, find the equation of the circle having center -2,3 and passing through -2,3 and passing through 1,5, 1,5। चलिए जल्दी से निकाल के बताएं, क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर कितना दिया बेटा, सेंटर 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 कितना दिया -2,3 और कहां से पास कर रहा है सर्कल 1,5। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि भैया ये कोई सर्कल है, ये कोई एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ, हाँ या ना, सेंटर दे दिया दिस वन, सेंटर कितना दिया बेटा -2,3 और पास कहां से कर रहा है 1,5 से, मतलब 100% इसके ऊपर में कोई एक पॉइंट होगा 1,5, क्योंकि पास करे मतलब उसके ऊपर में, सर्कल के ऊपर में होगा। दैट मीन्स यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस निकलेगा वो रेडियस का काम करेगा। सेंटर आपको पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए बेसिक एक बात है कि भैया या तो एक सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए या डायमीटर का 2 एंड पता होना चाहिए। अभी जो हम लोग पढ़े सेंटर और रेडियस का पता होना जरूर। रेडियस कितना निकल रहा है, पहले रेडियस निकाल लें। रेडियस कितना निकल रहा है बेटा, रेडियस निकल रहा है 1 में से -2 को घटा दे, या -2 में से 1 को घटा, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस में फिर 3 में से 5 को घटा दे, कितना हो जाएगा
3 में से 5 को घटाएं तो माइनस में 2 कर, फाइनली यदि देखेंगे तो रूट अपर कितना 9 प्लस में 4 इक्वल टू कितना रूट अपर 30। इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना बनेगा सर, x माइनस अल्फा, अल्फा बोले तो -2, तो माइनस माइनस प्लस कर इसका होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस बीटा, बीटा बोले तो कितना है 3 का स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर बोले तो √13 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 4x प्लस में 4 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 9। ओहो सर बहुत मजेदार चीज, इक्वल टू 13। ये 13 के साथ ये 13 स्वाहा, दिखा सबको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 6y इक्वल टू किया है। ठीक है, चले आगे बात किया जाए। नॉर्मल आगे आपको एक तो इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक तो आगे आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, शिफ्टेड फॉर्म में एक तो हम लोग पढ़ लिए ओरिजिन ऑफ द सर्कल, है ना, यदि सेंटर यदि ओरिजिन होगा तब क्या होगा। नेक्स्ट हेडिंग देना डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, नेक्स्ट हेडिंग देना नेक्स्ट हेडिंग देना डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। चले हेडिंग देना डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है सर जी, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सर्कल का ना डायमीटर जो है उसका 2 ठो एंड पॉइंट दिया होगा। सपोज मान लेते ये सर्कल का डायमीटर, जिसका एंड पॉइंट दे दिया हुआ है, क्या क्या दे दिया हुआ, मान लेते हैं सर यहाँ पे दिस वन एक ठो एंड पॉइंट है और ये बी है, ए का वैल्यू है x1, y1 और बी का जो वैल्यू है x2, y। अब ये डायमेट्रिक फॉर्म पूछ रहा है, मतलब डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालने के लिए। तो यहाँ पे अपने को पता है कि ये यदि डायमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी मूविंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक घूमे चाहे यहाँ से यहाँ तक घूमे, इस 2 एंड पॉइंट से कहीं पर भी मान लेते हैं यहाँ पे घुमा है, तो इससे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा ए बी को लेते हुए, तब ट्राइंगल ए बी और पी, समझ में आ रहा है कौन सा ट्राइंगल का बात करें, ए बी पी। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा सर, ए बी पी या ए पी बी इज क्या होगा सर, ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो हाँ या ना, राइट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट। समझ में आ रहे कैसे सर, 180 डिग्री, यहाँ पे इसका हाफ बनेगा। अब कहानी ये कि राइट एंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है सर, इस पोजीशन पी पे, ये पी कहीं पर भी जाएगा राइट एंगल ही बनेगा। इसका मतलब ये राइट एंगल है, मतलब एपी और पीबी दोनों का स्लोप का बात किया जाए तो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा -1, आया ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ एपी एंड पीबी कितना आएगा -1। अच्छा पी अपने आप में है क्या सर, मूविंग पॉइंट है, h, k है। तो एक बार मेरे को बताओ स्लोप ऑफ एपी इनटू बेटा हम कर देते हैं स्लोप ऑफ पीबी, दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू बेटा आया ना। स्लोप ऑफ एपी कितना होगा बताओगे सर, एपी का बात करेंगे तो y2 माइनस y1 बोले तो k माइनस में y1 बाय कितना होता है बेटा h माइनस में x1, कोई दिक्कत। स्लोप ऑफ पीबी का बात करें तो कितना होता है बताना, k माइनस में y2 बाय कितना होता है बताना h माइनस में x1, दिस वन इक्वल टू कितना, कोई दिक्कत, आ जा देख ले, कोई दिक्कत। यहाँ पे k माइनस में y1 इंटू k माइनस में y2 इक्वल टू माइनस में h माइनस में x1 इंटू h माइनस में x2। ओहो सर यार, अब जैसे इसको हम लोग इधर लेके आ जाए तो कितना हो जाएगा बताना, h माइनस में x1 इंटू h माइनस में x2 प्लस में k माइनस में y1 इंटू k माइनस में y2, दिस वन इक्वल टू बेटा 0 आया ना। अब अपने को पता है कि लास्ट में अपने क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसको सर, h को किसको, h को x में और k को कर दूं, आ जाओ
तो जैसे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा h को रिप्लेस करेंगे x से, तो x माइनस x1, फिर x माइनस में x2, और फिर प्लस में y माइनस में y1, और फिर कितना y माइनस में इक्वल टू कितना, ये हो गया डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो समझो, नोट कर लो। आ जाओ देखो, सुना ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, आपके पास लिखा हुआ है x माइनस में 1, x माइनस में 3, ठीक है, और प्लस में y माइनस में 2, और ये लिखा हुआ y प्लस में 5, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। जल्दी से मेरे को सेंटर ऑफ द सर्कल बताओ, सेंटर ऑफ द सर्कल, जल्दी से सेंटर ऑफ द सर्कल बताओ। सेंटर ऑफ द सर्कल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायमीटर निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो डायमीटर क्या होगा सर, एंड ऑफ द डायमेट्रिक फॉर्म से अपने चल रहे हैं, तो डायमेट्रिक फॉर्म से एंड ऑफ द डायमेट्रिक फॉर्म से ये, तो यहाँ पे इसका जो पहला वैल्यू है कंपेयर किया जाए तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस x1, हाँ या ना, x माइनस में x2, और ये लो y माइनस y1, y माइनस में y2, तो ये x1 और x2, x1 का वैल्यू कितना है सर 1, और y1 का वैल्यू कितना है सर 2, तो 1,2, बोलो समझे कि नहीं समझे। दूसरा कितना है सर, x2 का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है 3, और y2 का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो माइनस में 5, बोलो हाँ या ना। तो डायमीटर का एंड पॉइंट पता चल गया। अब सीधी सी बात है भैया, ये डायमेट्रिक फॉर्म है, मतलब डायमीटर का एंड पॉइंट पता चला, तो बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, दैट मींस मिड पॉइंट हो जाएगा डायमीटर का एंड पॉइंट। का मिड पॉइंट निकाला जाए, 1 प्लस 3/2 बोले तो 2, और 2 माइनस 5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3/2, तो सेंटर कितना हो जाएगा 2, माइनस 3/2। बोलो समझे कि नहीं। डायमेट्रिक फॉर्म निकाले, मतलब डायमीटर का एंड पॉइंट निकाले, ये देखिए, ये है x1, ये है y1, x1 y1 निकल गया, फिर ये है x2, और फिर ये है y2, ठीक है, क्लियर है। अब बिकॉज सेंटर जो होता है डायमीटर का मिड में होता है, तो भैया मिड में होता है मतलब x1 प्लस x2/2 होगा, और ये y1 प्लस y2/2 होगा, क्लियर है या नहीं है। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो तो देखिए। चलो सेंटर ऑफ द सर्कल बताओ इसका। कितना कितना, a,0, और किसी का, और किसी का बताओगे। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या करेंगे, देखो डायमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें इसको, तो डायमेट्रिक फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाए बताना। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस ए कॉमा एक्स माइनस में ए, बोलो हाँ या ना। इसको क्या लिख सकते हो बताओगे, वाई माइनस में बी कॉमा वाई प्लस में बी, इक्वल टू कितना 0। तो ये सर्कल हुआ, सर्कल का ये डायमीटर हो गया, ये और ये, तो डायमीटर हो गया, तो भैया एक तो पॉइंट हो गया एक्स का ए यहाँ पे, एक तो एक्स का हो गया यहाँ पे, यहाँ पे एक तो वैल्यू हो गया बी, और यहाँ पे एक तो वैल्यू हो गया माइनस में बी। तो भैया सीधी सी बात है, सेंटर होगा, सेंटर मिड पॉइंट, तो दिस वन प्लस में दिस 1/2 बोले तो ए ही आएगा, दिस वन प्लस दिस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो सेंटर कितना होगा a,0। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आया, हाँ या ना बता। क्लियर है सबको, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। नहीं समझे, नहीं कहाँ पे दिक्कत है बता। भाई कुछ किए नहीं है, इसको डायमेट्रिक फॉर्म में लिखे, ये वाला पोर्शन को हम लोग एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर था ना, इसको दो टर्म में ब्रेक किया ताकि डायमेट्रिक फॉर्म समझ में आ जाए, इसको भी दो फॉर्म में डायमेट्रिक फॉर्म में समझ में आ जाए, इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है। अब जैसे डायमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किए तो x1 x2, मतलब ये वाला x1 हो गया, ये वाला x2, तो x1 भैया पहला डायमीटर का पहला एंड पॉइंट का एक होगा, और x2 जो होगा दूसरे डायमीटर का ही दूसरे एंड का होगा, तो a और a आए दोनों तरफ, और एक तो भैया y1 और y2 होगा, तो यहां से निकला y1 और यहां से निकला y2,
माइनस बी बोले तो बी हो गया और प्लस बी बोले तो माइनस बी होगा, अल्टरनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस x1 होता है इंटू एक्स माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। क्लियर है? सेंटर समझ में आया कि नहीं? बुझते भाई चीज? चले आगे, चले आगे चला जाए। हेडिंग देना, हेडिंग देना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो। अच्छा, एक छोटा सा बात है भैया, ये देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, छोटा सा बात हम दिखा रहे हैं, और y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर बोल, ऐसा दिया हुआ है। सेंटर कोई बताएंगे सेंटर क्या होगा? सेंटर क्या होगा बताइए? 3 कॉमा और रेडियस कितना होगा? रेडियस 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 कितना होगा बताना। अच्छा, मेरे को एक बात बताएंगे कि किसके साथ मैच कर रही है? एक्स कोऑर्डिनेट के साथ रेडियस मैच कर रहा है, हाँ या ना? जब भी आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट के साथ रेडियस मैच कर रहा हो, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ न्यूमेरिकली रेडियस का वैल्यू मैच कर रहा हो, दैट मींस आपको समझ जाना है कि भैया वो जो है वाई एक्सिस को टच करेगा, वो सर्कल। नहीं समझे? किसको टच करेगा? वाई एक्सिस। फिर से समझो कि भैया एक सेंटर जो है, सेंटर का वैल्यू कितना है? 3,2। चाहे यहां पे मान लेते -3,2 भी ले लेते, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे +3 की जगह पे -3 भी रह जाता, तो सेंटर उस वक्त कितना हो जाता बताओगे? -3,2 आता। रेडियस सर वही होगा, -3 का स्क्वायर करो चाहे +3 का स्क्वायर करो तो वही आता, हाँ या ना? ऐसे पोर्शन में आप देखो, कंपेयर करके देखो कि सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है एक्स या वाई, रेडियस के किसके साथ मैच कर रहा है? सर इस क्वेश्चन में रेडियस का एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मैच कर रहा है, हाँ या ना? तो ऐसे क्वेश्चन में जो ग्राफ बनाएंगे, सर्कल का जो ग्राफ बनेगा, उसमें हर बार देखा ये गया है कि ये सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मैच कर रहा है रेडियस, तो वाई एक्सिस को टच करेगा। इसको टच करेगा? वाई एक्सिस। ठीक है सर, ऐसा क्यों? रीजन क्या है? रीजन क्या है वो भी मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान। ये आपके पास है भैया, ये आपके पास है, ध्यान समझो। हेलो नन्ना मुन्ना राई हूं, बदमाश लड़का लोग, इधर देख। ये हो गया भैया आपके पास, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, इक्वली हम कट कर, सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4, इधर 1, इधर 2, इधर 3। हम कोशिश किए भैया इक्वली कट हुआ है। आप थोड़ा बहुत समझेंगे तो सेंटर सर पहला इक्वेशन का कितना है? 3,2, मतलब एक्स में गया 3 और वाई में गया 2। एक्स का वैल्यू कितना गया? 3 और वाई का वैल्यू कितना गया? सर 2। बात समझेंगे? क्लियर है? यहां तक समझ में है? तो x का वैल्यू कितना है सर? x का वैल्यू गया, ये सेंटर हो गया 3,2। रेडियस कितना है बताएंगे? सर रेडियस कितना है? 3 यूनिट। मतलब यहां से जैसे आप रेडियस लोगे 3 यूनिट का, ना ध्यान से बेटा, रेडियस यहां से लिए 3 यूनिट का, 3 यूनिट का रेडियस लेंगे तो कितना होगा बताओगे? सर इधर यहां तक पहुंचेगा 3 यूनिट। अब उसके बाद ग्राफ जैसे बनाएंगे तो देखो कैसे जाएगा, ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? रुकना रुकना, कंपास है क्या? तुम भैया इधर आओ, हाँ स्कूल में जाए, ये आजा, ये तो ये बहुत बड़ा है भैया, तो इधर आ। ये छोटा होता है, ये 3 सेंटीमीटर का, ये तो कितना सेंटीमीटर का मान लेते हैं सर? इधर इधर घूम रहे, अच्छा ऊपर घुमाना पड़ेगा 3 का ना, पूरा स्केलिंग करना पड़ेगा तब हमको। तो इधर अपने इधर पता चला पढ़ाने से नहीं हटेगा। नहीं 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 चाहिए, हटाओ भैया, दिमाग ये हटा दे। ठीक है, दिमाग का बत्ती हिला रहे ऐसे ही भैया, हाथ ही काफी है समझो। कितना बोले? सेंटर कितना है? 3,2। तो 3,2 मतलब रेडियस 3 जाएगा,
3 बोले तो यहां से यहां तक तो डिस्टेंस 3 ही है ना, जो हम बोलना चाह रहे हैं, देखो ना रेडियस 3 है। अब इसको यहां से बैठा के जब घुमाओगे भैया ऐसे करके जाएगा तो ये सर्कल बनेगा। तो किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। बात समझ में आएगी, क्लियर है जो बोला जाए समझ में। तो कभी भी आपके पास वाई एक्सिस को कोई भी अभी सर्कल टच करे दैट मींस उसका एक्स कोऑर्डिनेट का जो सेंटर है वो रेडियस के साथ मैच करेगा, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट का जो सेंटर है वो रेडियस के साथ मैच करेगा। ठीक है समझ में, ये छोटा सा जानकारी, बाद में फिर हम लोग केस वाइज पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में बताएंगे। आगे चले, नेक्स्ट हेडिंग देना तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, हेडिंग दो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अलग अलग टाइप का हम लोग पढ़ेंगे सर्कल कि भैया केस वाइज, केस 1 एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, सेंटर से पास करेगा तो क्या होगा। अलग अलग सिचुएशन हम लोग पढ़ेंगे। अभी हेडिंग देना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। चले दलिंग चले, हाँ तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कहता है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भैया सुनना ध्यान से, आपके पास जो नॉर्मल था स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या था सर जी, वो था एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा, आर का स्क्वायर, यही था ना। इसको सॉल्व करो तो देखो तो क्या क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करो तो सर जी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x अल्फा प्लस में अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 बीटा वाई प्लस में कितना बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सजाओ तो इसको लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में कितना लिख सकते हो बताना, 2x अल्फा माइनस में 2 बीटा वाई प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और मैथमेटिशियन लोग सजा के लिखना स्टार्ट किए और दिखे ये कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में अल्फा इंटू एक्स लिख प्लस में 2 माइनस में बीटा वाई लिख दी प्लस में अच्छा इक्वल टू 0 यहाँ, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और उन्होंने लेट कर लिया, क्या लेट किए कि लेट किए भैया कि माइनस अल्फा जो है अपने आप में जी हो गया, क्या मान लिया माइनस अल्फा को क्या मान लिया जी, और इसी टाइप से माइनस बीटा को क्या मान लिया एफ, और इसी टाइप से अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट है, इसको सी से डिनोट किया। तो जैसे डिनोट किया तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा जी, तो 2gx प्लस में 2 माइनस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं f 2fy प्लस में ध्यान समझना प्लस में ये पूरे टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं c इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो कभी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रहा तो ऐसे बनेगा, इस बात को समझे, क्लियर है। अब यहां पे सर कभी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दे तो सेंटर भी तो इसका भी तो निकाला जा सकता है। जैसे आपके पास डायमेट्रिक फॉर्म था तो डायमेट्रिक फॉर्म का सेंटर क्या था सर, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 एक तो सेंटर था। स्टैंडर्ड फॉर्म था तो वहां पे क्या सेंटर था अल्फा कोमा बीटा, रेडियस क्या था r था। इसी टाइप से आपके पास ओरिजिन फॉर्म में था तो सेंटर क्या था 0,0। क्लियर है। तो इस फॉर्मेट में जनरल इक्वेशन यदि आपको डायरेक्ट आपके जनरल इक्वेशन ही दिख रहा है तब जाके सेंटर क्या होगा, तो ऐसे दिख रहा है तो आपका सेंटर जो है पहले अल्फा हुआ करता था, अब अल्फा किसमें बदल गया सर माइनस जी में, और पहले बीटा हुआ करता था अब किसमें बदल गया माइनस एफ। मतलब सेंटर जो है वो क्या हो गया सर जी, सेंटर क्या हो गया बताएंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ। बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा माइनस जी जो है ना एक तरह से देखा जाए तो माइनस जी जो है ना माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान समझना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसको 2 से डिवाइड देते तो बन जाएगा। सर वो कैसे, एक्स के सामने कितना है सर 2g, तो भैया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपने आप में 2g, 2g/2 करेंगे तो कितना मिलेगा जी ही तो मिलेगा, और बाहर में माइनस रखो। इसी टाइप से ये जो माइनस एफ है अपने आप में कितना है माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान समझ में आ रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ y बाय कितना, तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ बोलिए, या तो आप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/2 कॉमा माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ y/2, इसको याद रखेंगे तो बेटर है।
इसको याद रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो रेडियस क्या है सर? रेडियस रेडियस एक सेकंड सर, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा तब? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा और बीटा जो अपने आप में जी और एफ में बदल गया, तो अल्फा की जगह पे माइनस जी लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, और बीटा की जगह पे माइनस एफ लिख सकते हैं इसका स्क्वायर माइनस में सी। तो यहां पे बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी, हाँ या ना? तो इसके अकॉर्डिंग जो रेडियस है, रेडियस जो है अपने आप में क्या बन गया सर? रेडियस जो अपने आप में आर है वो कितना बन गया बताएंगे? जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी। छोटा सा बात कर लू, इसको देखो, इसको सर क्या कि भैया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4g, 4g नहीं भैया 2g में ही चलते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा चलो भैया 4x प्लस में 6y माइनस में 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4x प्लस में 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको बोला कि भैया सेंटर क्या होगा? बोल सेंटर कितना होगा? कैसे निकालेंगे सेंटर? सर जी सेंटर हम मेरे पास होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 कॉमा माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ y, y का वैल्यू कितना है? y का कोएफिशिएंट कितना है? 6 बाई 2। तो सेंटर हो गया बेटा आपके पास कितना? -2 कॉमा -3। आसानी से निकाल। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? इसी टाइप से रेडियस का बात करेंगे बेटा, तो रेडियस अपने आप में कितना हो जाएगा बताना? रूट ओवर जी स्क्वायर, जी स्क्वायर बोले तो देख रहे हो -2, ये माइनस जी है तो जी का वैल्यू कितना है? 2 ही है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बताओ? 4, और फिर इसका -3 का स्क्वायर 9 माइनस में माइनस सी, सी बोले तो सी का वैल्यू कितना है देखो तो? सी का वैल्यू -9 है, तो माइनस माइनस प्लस में 9, नहीं समझे सर? सी का वैल्यू अपने आप में कितना है? -9, तो माइनस और माइनस प्लस में 9, आंसर कितना हो जाएगा बताना? ये रूट ओवर, हेलो 18 18 4 22। क्लियर है? समझ में आया? चलिए जल्दी से इसका सेंटर और रेडियस बता दे। लिखा हुआ यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x प्लस में 3y, ठीक है, माइनस में 7 इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से इसका बताते, सेंटर और रेडियस दोनों बताए, सेंटर और रेडियस दोनों बताए। हाँ चलो आ जाए, इसका सेंटर कैसे निकले? इसका सेंटर कितना है बताएंगे कोई? गलत है। सेंटर निकालने के लिए भैया सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट, जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में सी, इधर इधर ए नालायक, इधर ए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा? सेम करके, सेम तो है ऑलरेडी, कभी भी सर्कल का इक्वेशन रहेगा ना तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम रहेगा, लेकिन जब आपको सेंटर निकालना तो पहले इसमें से 3 डिवाइड देंगे बेटा, उस फॉर्मेट में लेके आएंगे, जरूरी है, नहीं समझे भैया? जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के सामने का वैल्यू कितना है? यहाँ पे कितना है? पहले 3 कॉमन लेके डिवाइड, तो सबको 3 से डिवाइड दो, तो जैसे सबको 3 से डिवाइड दोगे आप कितना हो जाएगा बताना? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2/3x प्लस में 3/3 बोले तो 1 ना, y माइनस में 7/3 इक्वल टू, सेंटर कितना हो जाएगा तब? सर जी सेंटर जो होता है ना वो होता है माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 मतलब 1/3 माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ y बाई 2, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है? 1, 1/2 बोले तो माइनस में 1/2। बोलो समझे कि नहीं समझे? रेडियस, रेडियस कितना होगा? हेलो हेलो नालायक लोग इधर, माइनस में 1/3 का स्क्वायर बोले तो 1/9 प्लस में 1/2 का स्क्वायर 1/4, और इधर बेटा माइनस में 7/3 प्लस में 7/3 ना, बाकी बात निकाल लोगे आप लोग, समझदार हो, इतना तो समझदार हो। कितना आया? √97/6, 97/6 पूरा, पूरा का रूट, ये सही है? चले आगे चले, छोटा सा काम का बात, आ जाओ भैया काम का बात लिखो।
क्या? नहीं, काम का है वो, उतना बकवास नहीं, बकवास रहेगा देंगे देंगे, बकवास देंगे वो जो बकवास रहेगा वो। हाँ तो वो तो मेरा रुक जा। जनरल इक्वेशन कितना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में, अच्छा काम का बात जो लिखोगे ना, जिस पेज में लिखोगे ना, थोड़ा सा उस पेज को पूरा छोड़ देना, मतलब उस पेज में ही पूरा, एक पेज में पूरा काम का बात सर्कल कराना चाहिए। बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक है जो लिखवाएंगे। लाइक बोले, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में सी इक्वल टू 0 है। सेंटर तो आपको पता चल गया सर, सेंटर क्या है? सेंटर है आपके पास माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 और फिर माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ y बाई 2। ठीक है, रेडियस कितना आपको पता है, रेडियस का मेन खेल है सर। रेडियस जो है ना वो अपने आप में होता है, कितना बताएंगे, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी, दिख रहा है? पहला बात दिखा। तो यहां पे खेल ये है कि पहला काम का बात ये है कि इफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी का वैल्यू, सर रूट के अंदर में, किसके अंदर में, रूट के अंदर में। अच्छा आपको एक छोटा सा बात पता है, ये जो सर्कल है ना वो दो ठो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलकर बना है, दिखा? नहीं दिखा? आज दिखाते हैं। सर वो कैसे? आप जब भी कभी भी देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ना दो ठो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। किसका किसका दो ठो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक ठो एक्स का है और एक ठो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ रूल फॉलो कर रहा है क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल फॉलो कर रहा है। तो ये रूट जब आया है तो आप एक बार मेरे को बताओ कि भैया ये जो रेडियस रूट में, रूट का वैल्यू पॉजिटिव आया, दैट मींस रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव आया, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल। तो इसका मतलब यदि ये रूट का अंदर का वैल्यू यदि पॉजिटिव है, दैट मींस रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, रियल है। रेडियस रियल है मतलब सर्कल भी रियल है। सर्कल भी रियल है, समझ में आए, मतलब सर्कल बढ़ रहा है। नेक्स्ट इसी टाइप से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मतलब इमेजिनरी, जो कि जरूरी नहीं है कि बनेगा भैया। इमेजिनरी सर्कल होता भी है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे तो इमेजिनरी सर्कल होता है, वो आर्गन प्लेन में बनता है, कार्टेशियन प्लेन में तो नहीं बनेगा। क्लियर है, समझ में? नेक्स्ट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो रेडियस 0, रेडियस 0 मतलब पॉइंट बनेगा भैया, सर्कल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पॉइंट। लिख लो। तो पहला केस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, देन सर्कल बिकम रियल। नंबर 2, छोटा छोटा पॉइंट, इफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी लेस देन 0, देन सर्कल इमेजिनरी, देन सर्कल बिकम्स इमेजिनरी, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हो, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन प्लेन का। कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है, रियल होता है, और एक्स और वाई रियल है, तो भैया इमेजिनरी सर्कल कहां से बनेगा? क्लियर है, समझ में आया? तो इमेजिनरी सर्कल नॉट पॉसिबल, ऐसे किस सिचुएशन में नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 3, इफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, देन पॉइंट सर्कल फॉर्म, पॉइंट सर्कल मतलब रेडियस 0 है, पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल बनेगा। ये पॉइंट सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 0। समझ में आया? उस पेज को पूरा छोड़ दीजिए, जाइए नेक्स्ट पेज में जाए, हेडिंग दीजिए सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, हेडिंग दीजिए सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। हो गया? हेडिंग दीजिए सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो ये आपके पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन है बेटा। अब कहानी क्या हुआ समझो, कहानी कुछ इस तरीके से कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन मिलेगा आपका चैप्टर कोनिक सेक्शन से।
तो सर्कल भी क्या सर कोनिक सेक्शन का पार्ट है? हाँ बोल सकते हो आप। कोनिक सेक्शन का मेनली पार्ट कौन कौन सा है? पहला पार्ट है पैराबोला, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोला। और सर्कल भी एक पार्ट बोला जा सकता है, लेकिन जनरली इसको बाहर ही रखते हैं। एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो वहां पे कोनिक सेक्शन के अंदर में सर्कल भी आएगा, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सारा आएगा एनसीईआरटी बुक में। लेकिन जनरली देखा यह गया है कि सर्कल को कोनिक सेक्शन से बाहर ही रखते हैं। लेकिन देख लेते भाई क्या है सेकंड डिग्री इक्वेशन होता क्या है सर। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन जब हम पैराबोला पढ़ाएंगे ना वहां पे दिखाएंगे कि भैया कैसे फॉर्म हो रहा है। अभी बस आप इक्वेशन समझो। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy, ठीक है, प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन कहलाता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ये सर्कल तभी बन सकता है, अलग अलग कंडीशन होगा जिसकी वजह से कभी ये सर्कल बनेगा, अलग अलग कंडीशन होगा जिसकी वजह से ये कभी इलिप्स बनेगा, कभी पैराबोला बनेगा, कभी हाइपरबोला बनेगा। तो अभी हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं, तो कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा कंडीशन होगा जिसके वजह से ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि भैया ए और बी का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है कि इफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए। नेक्स्ट और क्या हो जाए सर, एंड सर्कल होने के लिए दूसरा कंडीशन क्या है, एच इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। आप जितना भी इक्वेशन ऑफ सर्कल देखेंगे उसमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलने वाला है। यदि मिल रहा है तो समझो कि वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ही नहीं। आपके पास 4 तो इक्वेशन दिया और पूछेगा भैया ये सर्कल का है या ये इलिप्स का या पैराबोला या हाइपरबोला। तो अभी आप सर्कल के कंडीशन को समझे। सर्कल का कंडीशन क्या है सर कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी ऑलवेज सेम एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई डज नॉट एग्जिस्ट। एक्स और वाई का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा इक्वेशन, मतलब इसीलिए तो एच का वैल्यू 0 लिख रहे हैं अपने, क्योंकि एच का वैल्यू 0 है, मतलब ये पूरा टर्म गायब है। एंड एक और छोटा सा लिख लो भैया कि जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट सर्कल भी तो चलेगा। अच्छा एक छोटा सा बात और कर ले सर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से उधर चला गया कोई दिक्कत। तो ये 3 कंडीशन को फॉलो करें। एक छोटा सा बात यहीं पे लिख ले, कभी कभी आपको कोई पूछ दे, ठीक है ना, भाई बा वगैरह में पूछा जाता है इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बताएंगे, इसेंट्रिसिटी ऑफ जो सर्कल होता है ना वो 0 होता है। इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं और इसका जो इसेंट्रिसिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक तो बता देना कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर दें, नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे। ठीक है, संडे को यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक क्लास गायब रहेगा तो उस क्लास में हम मिल जाए। ठीक है, समझ में आया, समझ में आएगी नहीं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते।